जय हिंद दोस्तों अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हो और 24 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो दोस्तों, आपको हिंदी में संदर्भ और व्याख्या लिखने के लिए आता है। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि यह हम किस प्रकार से लिखें कि हमारा पूरा का पूरा 6 नंबर मिल जाए, 6 या 7 नंबर मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा में आपको संदर्भ और व्याख्या कैसे लिखना है, ठीक है, कि आपका पूरा नंबर मिल जाए। तो आपको केवल इस वीडियो में को लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो आपको केवल इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे आपके संदर्भ और व्याख्या के। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर लेना है, ठीक है दोस्तों। आपको क्वेश्चन पेपर लेना है और इसमें जो सबसे पहला जो प्रश्न आता है, ठीक है दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला खंड ब का प्रश्न आता है वो होता है वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है दोस्तों। और ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर एक जो गद्यांश दिया है, आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में। और एक दूसरा यहाँ पर दिया है अथवा करके, या तो आपको इसका लिखना है या फिर इसका लिखना है। अब यहाँ पर दिया है कि यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव। तो आपको इस गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर लिखना है, ठीक है दोस्तों। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सबसे पहले आपको जो प्रश्नोत्तर संख्या है वो आपको डाल देना है। तो आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 1, ठीक है दोस्तों। आपको प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखने के बाद इस प्रकार से कर देना है। अब इसमें आप कौन सा गद्य लिख रहे हो तो आपको गद्य भी लिखना होगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा गद्य। आपको नीचे इस प्रकार से अंडरलाइन कर देना है। अब आपको जो गद्य है उसका फर्स्ट और लास्ट वाला टर्म लिख देना है। तो यहाँ पर है यह कोई बात नहीं, और यहाँ पर है उत्साही का। तो हम यहाँ पर लिख देंगे गद्य में यह कोई, ठीक है। तो यह कोई और डॉट 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 लास्ट में है उत्साही का, अभी इतना लिखने के बाद आपको फिर से क्वेश्चन पेपर लेना है और इसमें देखना है कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये है तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको इसका संदर्भ लिखना है। तो सबसे पहले आपको गद्यांश को पढ़ना है और पता करना है कि इसके लेखक कौन है और इस चैप्टर का नाम क्या है। तो हम पढ़ लेते हैं। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। जैसे अगर मित्रता की बात हो जाए, ठीक है, तो आपको जहां भी मित्रता की बात की जाए वहां पे आप तुरंत समझिएगा कि यहाँ पर मित्रता चैप्टर से यह लिया गया है और इसके जो लेखक हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो आप इतने से ही पकड़ लीजिएगा। तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको इसके से लिखना है पहला क्वेश्चन, अब यहाँ पर लिख देना है। अब यहाँ पर संदर्भ बोला है तो हम संदर्भ का हेडिंग बना लेंगे संदर्भ। अब आपको नीचे अच्छे से अंडरलाइन कर लेना है। अब आपको क्या लिखना है संदर्भ में कि प्रस्तुत गद्यांश या पद्यांश, मतलब जो अगर यह पद्यांश होता तो हम यहाँ पर पद्यांश डालेंगे, और अगर गद्यांश है तो यहाँ तो गद्यांश है तो हम गद्यांश डालेंगे। तो आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में, अगर गद्य है तो गद्य खंड में और पद है तो पद खंड में। तो हम यहाँ पर ब्लैक पेन से अब लिख देंगे हिंदी गद्य खंड, हिंदी गद्य खंड में संकलित। और अब इसके बाद से आपको लिखना है में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित, ठीक है। तो आपको लिख देना है आचार्य, ब्लैक पेन से लेखक का नाम भी ब्लैक पेन से लिखना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित मित्रता नामक पाठ से दिया गया है, ठीक है। मित्रता, अब इसको भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। मित्रता नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, लिया
गया है। दोस्तों अगर आपने इस प्रकार से कुछ संदर्भ लिख लिया है तो आपको 2 नंबर इसका पक्का मिल जाएगा। दोस्तों आपको 2 नंबर इसका पक्का मिल जाएगा। एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। तो आप बिल्कुल इस प्रकार से संदर्भ लिखिएगा। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर व्याख्या करने के लिए बोला है और जो रेखांकित हैं तो यहाँ से देखिए, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो यही केवल अंडरलाइन किया हुआ है, तो हम इसको ही सॉल्व करेंगे। तो इसका व्याख्या हमको लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 डाल देना है और यहाँ पर लिखना है व्याख्या। आपको व्याख्या का हेडिंग बनाना है। ठीक है, अब नीचे आपको अंडरलाइन कर देना है अच्छे से और फिर आपको व्याख्या में क्या लिखना है। तो यहाँ पर दिया है कि समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो आपको इसी बातों को इधर उधर फेर करके लिख देना है। ठीक है दोस्तों, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लेखक, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि समाज में लोग एक दूसरे की ओर विभिन्नता देखकर आकर्षित होते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी यही दिया है। दोस्तों हमने इसी बातों को इधर उधर करके लिख दिया है। दोस्तों तो अगर आपने इस प्रकार से अगर व्याख्या कर दिया तो आपको पूरा का पूरा 2 नंबर इसका भी मिल जाएगा। तो 2 और 2 4 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद से जो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर है वो है कि व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं। ठीक है दोस्तों, व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं, तो इसका आंसर आपको लिखना है। तो अब फिर से क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 3 है, तो आपको 3 का आंसर लिखना है। तो आप 3 डालेंगे और यहाँ पर लिखिएगा उत्तर, यहाँ पर उत्तर लिखिएगा और इसको भी अंडरलाइन कर दीजिएगा। अब आपको उत्तर में क्या लिखना है, तो आप क्वेश्चन को पढ़िए। व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं, यहाँ पर है विभिन्नता को देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो आपको लिख देना है लोग विभिन्नता को देखकर एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, आपने इतना उत्तर लिख दिया तो आपको इसका भी 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पर जो आपको जो संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या का मिल जाएगा, आपका पूरा का पूरा 6 नंबर का आता है। ठीक है, अब आपको 2 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर संदर्भ का, 2 नंबर व्याख्या का और 2 नंबर एक क्वेश्चन आंसर का। ठीक है, तो अगर आप इस प्रकार से संदर्भ, व्याख्या और प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप अपने पास शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।